भाजपा के अलावा इंडिया में जो बाकी पार्टीज हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? ऐसा आप लोगों को भी शायद लगा होगा जब आप लोगों ने ये सुना होगा कि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाने वाला है 8 और 10 अगस्त को, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी एस्टिमेशंस तो लगा लिए होंगे कि भाजपा के पास ऑलरेडी मेजोरिटी है, फिर बाकी पार्टीज आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके अपनी बेइज्जती करवाना थोड़ी चाहेंगी, क्योंकि उनको भी तो इतनी कैलकुलेशन आती होगी कि भाजपा के पास तो एनडीए को अगर कैलकुलेट ना भी करें तो भाजपा की तो खुद की ही मेजोरिटी है, 273 सीट से ज़्यादा भाजपा के पास खुद की ही सीटें हैं, तो आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मतलब क्या हुआ? अगर दोस्तों इसका आप मेरे से बहुत कम शब्दों में आंसर पूछेंगे तो इसका आंसर है मोदी जी की कम प्रेजेंस इन पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, मोदी जी विदेशी दौरे पर तो बहुत ज़्यादा जाते हैं और ये अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करते हैं। इसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पावर है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, बट मोदी जी पार्लियामेंट में बहुत ही कम प्रेजेंट रहते हैं। और दोस्तों प्रेजेंट रहना इस वजह से ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया की जो बाकी पार्टीज हैं अगर वो भाजपा से कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, मोदी जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो मोदी जी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे तभी तो मोदी जी से क्वेश्चन किया जा पाएगा। हाँ ऑफकोर्स जब कोई वाहवाही लेने का समय होता है तो उस समय पे तो मोदी जी यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं और जब लगता है कि मोदी जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विरोधी पार्टी की तरफ से, तो उस समय पे मोदी जी पार्लियामेंट में उपस्थित ही नहीं रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के ईस्टर्न रीजन में मणिपुर में खासकर बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा होने लग रही है। इसका जिम्मेदार आखिरकार किसे ठहराया जाए? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका तो प्रॉपर तरीके से काम बनता है ना कि वो कोई भी हिंसा हो उसको शांत करे। हाँ ऐसे टाइम में अगर विरोधी पार्टी भाजपा से कुछ कहती भी हैं तो भाजपा के कुछ प्रवक्ता उल्टा कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टी से ही क्वेश्चन कर देते हैं, तो फिर आप क्या करने लग रहे हो? ऐसा क्वेश्चन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है अपनी जगह पे, क्योंकि पावर में तो अभी के लिए भाजपा है ना, सारी पावर्स तो भाजपा के पास है ना, तो अकाउंटेबिलिटी भी भाजपा को ही ठहराना पड़ेगा, भाजपा की ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली यार दोस्तों मोदी जी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट रहना ही चाहिए। और दोस्तों इसी वजह से ये मणिपुर का जो इशू है, इसी इशू को लेकर के जो बाकी पार्टीज हैं वो मोदी जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाह रही हैं, उनके आंसर्स चाह रही हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि मोदी जी पार्लियामेंट में उपलब्ध हों एटलीस्ट आंसर करने के लिए। तो इसी वजह से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं कि मोदी जी अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए तो पार्लियामेंट में आना ही पड़ेगा, जो कि रूल कहता है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो बाकी पार्टीज हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई हैं मोदी जी के अगेंस्ट, या फिर यूं कह सकते हैं भाजपा के अगेंस्ट। आई होप आप लोगों को अब सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एंड जो भी आप लोगों की इस वाले टॉपिक को लेकर के राय है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।